दोस्तों आज आपको बताएंगे कितनी भी बड़ी संख्या का क्यूब रूट यानी घनमूल केवल 2 सेकंड में निकालेंगे। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर तीन अलग अलग दिया है, यहाँ पर प्रश्न तीनों का घनमूल निकालना है, किसी प्रकार का गुणनखंड नहीं करना है, तो क्यों इसको निकालना आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ आपको ध्यान देना है, कुछ यहाँ पर संख्याओं का यहाँ पर घन लिखे हैं, जैसे 1 से लेकर 20 तक के संख्याओं का घन लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको घन लिखना है और आपको हल करना है, हम लिखे हैं इसकी सहायता से आपको हम इन प्रश्नों को हम समझा सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं प्रश्न, 2744 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दाएं साइड से 3 अंक आपको लेना है, यानी राइट साइड से 3 अंक, 1 2 3, 3 अंक आपने बना लिया, क्या हो गया 744। कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, दाहिने साइड से 3 अंक आपको लेना है, ये बन गया 744। अब इनमें लास्ट वाला अंक क्या है, इन तीनों में लास्ट वाला अंक है 4, तो इन 4 का घन करना है। 4 का घन होता है 64, तो 64 देखिए यहाँ पर 4 का जो घन है क्या है 64। 64 में लास्ट वाला अंक आपको लिखना है 4, यहां पर क्या लिखे आप, लास्ट अंक लिखे आप 4। अब 3 अंकों के अलावा बचा हुआ संख्या क्या है, 2 है। अब देखना है कि 2 जो है किन संख्याओं के बीच में आता है, तो जो 2 है 1 और 8 के बीच में आता है। जब 2 1 और 8 के बीच में आता है तो इन दोनों में छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या 1 है। अब बताइए 1 किसका घन है, तो 1 का घन है, यही आप 1 लिख देंगे, हो गया आपका 14। बताइए इनका घनमूल जिस तरह से आप निकालना जानते हैं, आप निकाल कर चेक कर सकते हैं, 14 आएगा। अब देखिए 5 अंकों का है, वैसे करेंगे 3 अंक आपको लेना है दाहिने साइड से, ले लिया आपने 767। अब इस लास्ट वाला अंक 8 है, इसका 8 का घन करना है। जो 8 का घन होगा यहाँ पर लिखा गया है, देखिए 512, तो 8 का घन जो 512 होगा, लास्ट वाला अंक क्या है 2 है, तो आप यहाँ पर लास्ट वाला 2 लिखेंगे। 8 का घन करेंगे 512 और 512 का लास्ट वाला क्या है 2 है, 2 लिखना है। अब 768 के अलावा बचा हुआ संख्या क्या है, 32 है। अब ये 32 किन संख्याओं के बीच में पड़ता है, तो 32 27 और 64 के बीच में पड़ता है। तो 27 और 64 में दोनों में छोटी संख्या लेना है, छोटी संख्या क्या है 27 है, ये किसका घन है, तो 3 का घन है, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे 3। चलिए इनको देखिए 6 अंकों का है, फिर क्या करेंगे, आपको 3 अंक लेना है, ले लिए 193। अब 3 अंकों में लास्ट वाला क्या है 3 है, इन 3 का क्यूब करेंगे, घन करेंगे, 27 हो जाएगा। 3 का क्यूब करेंगे 27 होगा, इसमें लास्ट वाला क्या है 27 में 7 है, तो आपको यहाँ पर लिखना है 7। अब 193 के अलावा संख्या क्या है, 185 है। 185 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, तो 125 और 216 के बीच में 185 आता है। तो 125 और 216 में छोटी संख्या लेना है, छोटी संख्या 125 है, यह किसका घन है 125, तो 5 का घन है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5, हो गया। तो आप कितनी बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल इस ट्रिक से निकालेंगे। चलिए आपको इससे बड़ी संख्या का हम घनमूल सिखाते हैं। अब आइए इन दोनों प्रश्नों को देखते हैं, ये कितनी बड़ी संख्या है, ट्रिक से निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दाहिने साइड से 3 अंक लेंगे, 192 ले लिया आपने 192, और 3 अंकों में लास्ट वाला अंक आपको देखना है, लास्ट वाला अंक क्या है 2 है, ये 2 का घन करना है। 2 का घन कितना होगा 8, यहां पर क्या लिखेंगे आप 8 लिखेंगे। अब 192 के अलावा जो संख्या बचा है 9 से 41, 9 से 41 किन संख्याओं के बीच में आता है, तो आप कहेंगे कि 9 से जो 41 आएगा 729 और 1000 के बीच में आता है। तीन दोनों में छोटी संख्या क्या है 729 है, ये किसका घन है 9 का घन है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 9 लिखेंगे। इनको देखिए वैसे करना है, 3 अंक आपको लेना है, 375, 375 में लास्ट वाला क्या है 5 है, इनका घन करना है, 5 का जो घन होगा 125 होगा, यहाँ पर लिखा भी क्या है 125। अब 125 में लास्ट वाला क्या है 5 है, तो लास्ट वाला अंक आपको लिखना है 5। 375 को छोड़ देना है, बचा क्या 2460। यह संख्या देखना है कि 3 संख्याओं के बीच में आता है, तो 2460 आएगा 2197 और 2744 के बीच में। यह संख्या जब इन दोनों के बीच में आएगा तो छोटी संख्या लेना है, छोटी संख्या 2197 है, यह किसका घन है, यह घन 13 का है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे, हो गया आपका आंसर। अब आपके लिए एक होमवर्क है, इन प्रश्नों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कितना आंसर इसका आता है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।